राधे राधे मेरे प्रिय साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि साल 2026 का सबसे पहला लंबा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। और ये चंद्र ग्रहण हमारे भारत में कब से कब तक लगेगा, इस ग्रहण का सूतक काल कब से शुरू होगा, ग्रहण के दौरान हमें क्या क्या सावधानी बरतनी है और ये चंद्र ग्रहण कब समाप्त होगा, सारी अद्भुत जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। साथियों, यह चंद्र ग्रहण फाल्गुन पूर्णिमा के दिन लगने जा रहा है, जो कि इस बार 3 मार्च 2026 मंगलवार के दिन पड़ रही है। और फाल्गुन पूर्णिमा पर होली का पर्व भी मनाया जाता है, पर यह चंद्र ग्रहण होने की वजह से इस बार होली का पर्व 3 मार्च की जगह 4 मार्च 2026 बुधवार के दिन मनाया जाएगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण के दौरान कोई भी खुशी या पर्व नहीं मनाया जाता है। साथियों, होली और चंद्र ग्रहण का एक ही दिन पड़ना ये एक तरीके से महासंयोग है, पर इस बीच हमें कुछ सावधानियां भी रखनी होगी। साथियों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो साल का पहला चंद्र ग्रहण है, ये हमारे भारत में भी दिखाई देगा। इस वजह से इसका सूतक काल भी भारत में लगेगा और इसके नियमों का भी आपको पालन करना होगा। साथियों, ये चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। इसका मतलब चंद्रमा पूरी तरीके से पृथ्वी की छाया में आ जाएगा और लाल रंग में दिखाई देगा, जिसे हम लोग ब्लड मून कहते हैं। और ये ग्रहण भारत के कई हिस्सों से स्पष्ट रूप से दिखाई भी देगा। साथियों, इस चंद्र ग्रहण की शुरुआत हमारे भारत समय अनुसार 3 मार्च को दोपहर में 3:20 से होगी और इस चंद्र ग्रहण की समाप्ति शाम 6:47 पर होगी। ऐसे में हमारे भारत में इस साल के सबसे लंबे चंद्र ग्रहण की कुल अवधि लगभग 3 घंटे 27 मिनट की होगी। साथियों, भले ये चंद्र ग्रहण हमारे भारत में दोपहर के बाद से शुरू हो रहा हो, पर उस समय हमारे यहाँ पर चंद्रदेव दिखाई नहीं देंगे। ऐसे में कुछ लोगों का मानना है कि इस समय हमें ग्रहण के नियमों का पालन करना जरूरी नहीं है। तो हम आपको बता दें कि भले चंद्रदेव दिखे या ना दिखे, पर अगर ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है तो आपको इस समय से ग्रहण के नियमों का पालन करना शुरू कर देना चाहिए। वैसे यह ग्रहण हमारे भारत में शाम को चंद्रोदय के बाद ही दिखेगा और 3 मार्च को भारत में चंद्रोदय का समय लगभग 6:30 का है और अलग अलग शहरों में इस समय में थोड़ा अंतर हो सकता है। और ये चंद्र ग्रहण देखा जाए तो हमारे भारत में सिर्फ और सिर्फ 17 मिनट के लिए दिखेगा, क्योंकि 6:30 से चंद्रोदय होगा और 6:45 पर चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा। इसीलिए इस समय का आप और ज्यादा ध्यान रखना। साथियों, अब हम जानते हैं कि इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल कब से शुरू होगा, क्योंकि सूतक काल वही समय होता है जिस समय से ग्रहण का प्रभाव होना शुरू हो जाता है। साथियों, चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण से हमेशा 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है और इस हिसाब से इस ग्रहण का सूतक काल हमारे भारत में सुबह 6:20 से शुरू हो जाएगा। कुछ लोगों का मानना है कि यह सूतक काल सुबह 9 बजे से शुरू होगा। इसके बाद सूतक काल की समाप्ति ग्रहण की समाप्ति के साथ ही में होती है, जो कि शाम 6:47 पर होगी। साथियों, चंद्र ग्रहण के सूतक काल से ही कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है, जैसे कि सूतक में पूजन पाठ शुभ और मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं और मंदिर के कपाट भी बंद हो जाते हैं। इसलिए आप सूतक शुरू होने से पहले ही अपने घर के भगवानों को स्नान कराकर मंदिर में पर्दा डाल दीजिएगा। साथियों, इसके बाद में खाने पीने की जो भी चीज होती है उन सभी में सूतक शुरू होने से पहले तुलसी पत्र डाल देना चाहिए और पानी में भी जरूर डालना है। ऐसा करने से ग्रहण के समय जो नकारात्मक ऊर्जाएं या जो ग्रहण की किरणें होती हैं, उसका कोई प्रभाव उस जगह पर नहीं होता है जहां पे तुलसी पत्र होता है। तुलसी पत्र की जगह दुर्वा का भी इस्तेमाल किया जा सकते हैं। इसके बाद सूतक के दौरान आपको कोई भी नुकीली चीज जैसे सी कैंची छुरी चाकू आदि का इस्तेमाल भूल कर भी नहीं करना चाहिए। सिलाई बुनाई और कढ़ाई करने की भी मनाही होती है। इस समय सिर्फ आपको भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए और आप चाहे तो भगवान के भजन, भागवत कथा या शिव महापुराण कथा भी सुन सकते हैं। इस समय किसी भी तरह की हिंसक चीज नहीं देखना चाहिए, जैसे फिल्म और सीरियल वगैरह। साथियों, इसके बाद ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को एक कमरे में ही बैठना चाहिए, ताकि किसी भी रूप से ग्रहण की रोशनी उन पर ना पड़ जाए। वैसे तो ग्रहण के समय घर के सभी सदस्यों को घर के अंदर ही रहना चाहिए। साथियों, इसके अलावा ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को ज्यादा हाथ पैर नहीं चलाना चाहिए, झुकना नहीं चाहिए। इसके अलावा गर्भवती माता बहनों को ग्रहण और सूतक से पहले ही अपने पेट पर गेरू या गोबर का लेप लगा लेना चाहिए, या आप चंदन से 3 लाइन खींचकर भी इस ग्रहण से अपने बच्चे को बचा सकते हैं। साथियों, इसके बाद में आप भले सूतक के नियमों का ज्यादा कुछ पालन न कर पाओ, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, पर जब ग्रहण शुरू हो जाए उस समय से लेकर जब तक ग्रहण समाप्त न हो जाए उस समय तक का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखें। और हमारे भारत में जिस समय से लेकर जिस समय तक ये ग्रहण दिखेगा उस समय का और ज्यादा आप सावधान रहे। साथियों, अब यह ग्रहण हमारे भारत में किस किस स्थान पर दिखाई देगा वह भी जान लीजिए। यह ग्रहण हमारे भारत में ईटानगर, आइजोल, गुवाहाटी, असम,
मणिपुर जैसे राज्यों में ये ग्रहण स्पष्ट रूप से देखा जा सकेगा। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और देहरादून में इस ग्रहण को कई हद तक देखा जा सकेगा। साथियों, यह ग्रहण विशेष रूप से सिंह राशि और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में लग रहा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ग्रहण के दौरान सिंह राशि वालों को ज्यादा सावधान रहना होगा। साथियों, सूतक और ग्रहण में घर में खाना न बनना चाहिए और न खाना चाहिए। और सूतक काल में अगर आप खाना खा रहे हैं तो उसमें तुलसी पत्र जरूर होना चाहिए। पर भूलकर भी ग्रहण के दौरान या सूतक काल में खाना बनाने के लिए चाकू से सब्जी नहीं काटने चाहिए। साथियों, इसके बाद में बहुत सारे लोगों का ये भी प्रश्न है कि चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद में हमें क्या करना है और कैसे ग्रहण के प्रभाव से बचाना है। तो ग्रहण समाप्त होने के बाद सभी लोगों को सबसे पहले गंगा जल मिले जल में स्नान करना चाहिए। फिर थोड़ा सा गंगा जल खुद भी पी ली और पूरे घर में गंगा जल छिड़क कर अपने घर के भगवानों को भी स्नान कराएं। ग्रहण समाप्ति के बाद भगवान के मंदिर में भी दीपक जलाए जाते हैं और सफेद चीजों का दान पुण्य भी किया जाता है। ये सारे कार्य करने से अगर गलती से हमारे ऊपर चंद्र ग्रहण का कोई असर होता भी है तो भगवान के आशीर्वाद से चंद्र ग्रहण का कोई भी प्रभाव हमारे ऊपर नहीं हो पाता। इसके अलावा ग्रहण के दौरान किया गया नाम जाप और ग्रहण समाप्ति के बाद सफेद चीजों का दान हमें कई गुना बढ़कर फल दिलाता है। साथियों, अब हम आशा करेंगे कि आपका इस साल के पहले चंद्र ग्रहण को लेकर जो भी प्रश्न मन में आ रहे होंगे उन सब के उत्तर आपको मिल रहे होंगे। पर अभी अगर आपके में कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अपने शहर में इस चंद्र ग्रहण का समय जानना है तो आप कमेंट में अपने शहर का नाम भी जरूर लिखें। राधे राधे मेरे प्रिय साथियों।